Welcome to New Careers Academy, your trusted source for daily current affairs and defense exam preparation since 1967. Hello everyone, what are rare earth elements और why they matter for India's future? चलिए समझते हैं। आज आप देखते हो आपका स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार्स या विंड टरबाइन देखते हो। इन सब के पीछे एक इनविजिबल हीरो है, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट। नाम से लगता है अल्ट्रा रेयर या कोई साइंस फिक्शन मूवी होगी या उसके बारे में, लेकिन असल में ये एलिमेंट हमारे मॉडर्न लाइफ के फाउंडेशन है। बेसिकली साइलेंटली हर जगह यूज हो रहे हैं बिना ज़्यादा नोटिस किए। सोच के देखो, बिना रेयर अर्थ के ना आपका फ़ोन चलेगा, ना इलेक्ट्रिक गाड़ी, ना ही डिफेंस का रडार सिस्टम, ना ही आपके फाइटर क्राफ्ट्स बनेंगे। और इंडिया के लिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर इकोनॉमी का मुद्दा है। तो इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट होते क्या हैं, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और इंडिया को क्यों इन पे फोकस करना चाहिए। और हाँ, अगर आप यूपीएससी या सीएपीएफ एस्पिरेंट हो तो आपके जीएस पेपर, एसए और इंटरव्यू में सब जगह आपका ये टॉपिक काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स? सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs टोटल 17 होते हैं। इनमें आते हैं 15 लेंथेनाइट्स, लेंथेनियम से ल्यूटेटियम तक, और 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं जिसमें स्कैंडियम और येट्रियम होते हैं। बेसिकली मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। नाम में रेयर है तो लगता है ये एलिमेंट ज़मीन में बहुत ही मतलब मिलते ही नहीं होंगे, काफ़ी रेयर होंगे, लेकिन सच बात ये है कि ये एलिमेंट धरती पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, बस छोटी क्वांटिटी में होते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। तो इनको अलग करने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। इसीलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा है, नॉट बिकॉज दे आर रेयर बट बिकॉज दे आर हार्ड टू एक्सट्रैक्ट। और अर्थ वर्ड मतलब वो ओल्ड केमिस्ट्री का एक टर्म है। जब ये पहली बार डिस्कवर हुए थे वो ऑक्साइड फॉर्म में मिले थे जो उस टाइम अर्थ कहलाए जाते थे, इसीलिए नाम पड़ा रेयर अर्थ। सो इनका शेप या अपीयरेंस मेटल जैसा होता है, बट उनकी प्रॉपर्टीज स्पेशली मैग्नेटिक और ऑप्टिकल होती हैं, बहुत ही यूनिक होती हैं। नेचुरल स्टेट में ये रेयरली प्योर फॉर्म में मिलते हैं, बहुत ही कम होता है कि ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। ये जो है वो मिक्सअप हुए होते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है। इसीलिए इनकी प्रोसेस करना और रिफाइनिंग करना काफ़ी टफ होता है। समझने वाली बात ये है, रेयर अर्थ का मतलब रेयर इन यूजेबिलिटी, नॉट रेयर इन एग्जिस्टेंस। ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वाई आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट? सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को स्पेशल बनाता है उनकी यूनिकनेस, उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज, जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर। इनमें से कुछ एलिमेंट्स दुनिया के सबसे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, जैसे नियोडियम, आयरन, बोरोन मैग्नेट्स। और सोचो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टरबाइन, ड्रोन, फाइटर जेट्स, इन सब में हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट चाहिए होता है और वो मैग्नेट्स रेयर अर्थ के बिना पॉसिबल ही नहीं है। नियोडाइमियम, समेरियम, प्रोसियम, ये सब एलिमेंट्स एफिशिएंट, कॉम्पैक्ट और हीट रेजिस्टेंट मोटर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैवीली डिपेंड करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे। स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव, सब में ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स के फॉर्म में यूज होते हैं। स्क्रीन में जो ब्राइट और शार्प कलर दिखाते हैं वो यूरोपियम और टर्बियम से आते हैं। LED बल्ब्स, MRI मशीन, लेजर, मिसाइल, गाइडेंस सिस्टम, इन सब में भी रेयर अर्थ का रोल होता है। इनके बिना मॉडर्न जिंदगी बहुत स्लो, बल्कि और इनएफिशिएंट होती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, स्पेशली 4f इलेक्ट्रॉन शेल, उनको यूनिक बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल रहते हैं ये और हाई टेम्परेचर में भी डायामैग्नेटाइज नहीं होते। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो रेयर अर्थ हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंजन में छुपा हुआ फ्यूल है। जो चीज़ इनविजिबल है वही एक्चुअल दुनिया को चला रही है, साइलेंटली बट पावरफुली। आगे बात करते हैं। आज दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है और उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट का रोल एक गेम चेंजर है। अगर हम ट्रूली सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो रेयर अर्थ के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। व्हीकल्स में जो मोटर्स लगती हैं उनमें हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट चाहिए होते हैं, जिसमें नियोडाइमियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ यूज होते हैं। इन मैग्नेट्स की वजह से EVs लाइट वेट, साइलेंट और एनर्जी एफिशिएंट बनती हैं।
विंड टर्बाइंस की बात करें, उनके जनरेटर्स में भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगते हैं और यही मैग्नेट्स उनको लो विंड स्पीड में भी एफिशिएंटली चलने देते हैं, यानी ज़्यादा पावर कम हवा में भी। इवन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जैसे इन्वर्टर एसीज, मॉडर्न फ्रिजेस और स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स, इनमें भी रेयर अर्थ बेस्ड कंपोनेंट यूज होते हैं। एलईडी लाइट्स, फाइबर ऑप्टिक केबल और सोलर पैनल के प्रोडक्शन में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे रेयर अर्थ एलिमेंट की डिमांड भी एग्रेसिवली बढ़ रही है। अगर इंडिया अपनी सप्लाई चेन सिक्योर नहीं करता है तो हम डिपेंडेंट ही रहेंगे। इसीलिए अगर इंडिया को क्लीन एनर्जी में लीडर बनना है तो रेयर अर्थ पर कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अर्जेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन इतनी डिफिकल्ट क्यों है, चलिए बात करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, पर उनको प्रोसेस करना उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल होता है। सिर्फ माइनिंग से काम नहीं चलता, असली चैलेंज तो माइनिंग के बाद स्टार्ट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है बेनिफिकेशन या बेनिफिशिएशन, जिसमें ओर को क्रश करके कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है। उसके बाद होता है केमिकल क्रैकिंग, यानी मिनरल्स को हाई हीट या एसिड्स के थ्रू तोड़ना। फिर लीचिंग आता है, जिसमें रेयर अर्थ आयन को लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है। अब सबसे ट्रिकी स्टेप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। हर एलिमेंट्स को अलग करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ केमिकल स्टेजेस लगते हैं, क्योंकि सबका केमिकल नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। छोटी सी गलती से पूरा बैच खराब हो सकता है। और फाइनल स्टेप होते हैं प्रेसिपिटेशन और प्यूरिफिकेशन, जहां हाई प्योरिटी रेयर अर्थ ऑक्साइड बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज के लायक होते हैं। ये प्रोसेस पूरा एनर्जी इंटेंसिव, हैजार्डियस और बहुत ही महंगा होता है। अगर प्रॉपर सेफ्टी ना हो तो रेडियो एक्टिव बाय प्रोडक्ट्स और केमिकल वेस्ट से एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से दुनिया के ज़्यादातर देश प्रोसेसिंग अवॉइड करते हैं और चाइना जैसी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि चाइना जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को डोमिनेट क्यों कर रहा है, उनकी सप्लाई को क्यों डोमिनेट कर रहा है, कैसे डोमिनेट कर रहा है। जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात आती है तो एक कंट्री का नाम सबसे ऊपर आता है, चाइना। और सिर्फ माइनिंग नहीं, चाइना रिफाइनिंग और मैग्नेटिक मेकिंग में भी ग्लोबल लीडर है। दुनिया के 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ रिफाइनिंग कंट्रोल करता है और लगभग 95% रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट वही बनाता है। बाकी देश के पास रिजर्व्स तो होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ना के बराबर, इसीलिए वो चाइना पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। चाइना ने 1980 से अर्थ को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरह ट्रीट किया था। हैवी इन्वेस्टमेंट किया, रिसर्च किया और एक कंप्लीट सप्लाई चेन बिल्ड की, माइनिंग से लेके फाइनल मैग्नेट तक। इसीलिए जब बाकी कंट्रीज अभी भी रॉ और बेच रहे हैं, चाइना फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड यू नो द डिफरेंस, जिसमें ज़्यादा पैसे भी हैं और ज़्यादा ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है। कभी कभी चाइना ने रेयर अर्थ्स को प्रेशर के टूल के रूप में भी इस्तेमाल किया है, जैसे 2010 में जापान के अगेंस्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। इससे दिख गया कि रेयर अर्थ सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक टूल भी बन चुके हैं। अगर इंडिया या कोई और कंट्री ट्रूली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है तो सिर्फ रिजर्व होना काफ़ी नहीं होता, पूरा इकोसिस्टम प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और मैग्नेटिक मेकिंग बिल्ड करना पड़ेगा, तभी असली सेल्फ रिलायंस पॉसिबल है। अब बात करते हैं रेयर अर्थ्स जो है वो क्यों मैटर करते हैं इंडिया के फ्यूचर के लिए। इंडिया के पास रेयर अर्थ रिसोर्सेज हैं, स्पेशली मोनाजिट्स रिच बीचेस सैंड्स में है, तमिलनाडु में, ओडिशा और केरला के कोस्टल एरियाज में है, ठीक है। लेकिन अब तक सिर्फ हम रॉ एक्सट्रैक्शन तक लिमिटेड रहे हैं। प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का इकोसिस्टम अभी भी वीक है और एक्सपोर्टेबल वैल्यूज हम लूज कर रहे हैं। इंडिया के लिए रेयर अर्थ्स का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। पहला, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। अगला, अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिन्यूएबल पावर में लीड लेना चाहते हैं तो रेयर अर्थ्स के बिना वो जर्नी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। दूसरा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रेडार सिस्टम, स्मार्ट वेपन, सोनार सिस्टम, सब में ये एलिमेंट्स लगते हैं। तीसरा,
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर ग्रोथ, जब वर्ल्ड चिप मेकिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, इंडिया को भी अपनी रॉ मटेरियल सिक्योरिटी कंफर्म करनी होगी। और चौथा, आत्मनिर्भर भारत। अगर हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहें तो किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में हमारी सप्लाई चेन टूट सकती है। गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंट ईयर्स में रेयर अर्थ को स्ट्रेटेजिक सेक्टर डिक्लेयर किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स पर काम हो रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। अगर इंडिया टाइमली इन्वेस्ट करे तो हम ग्लोबल रेयर अर्थ रेस में टॉप प्लेयर बन सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट डेली न्यूज़ में नहीं होते, लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी, हर क्लीन एनर्जी सिस्टम, हर एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म के पीछे वही साइलेंट इंजन होता है। ये एलिमेंट्स छोटे ज़रूर होते हैं पर उनका इम्पैक्ट ग्लोबली होता है। आज के टाइम में स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे रेयर अर्थ्स पर कंट्रोल होना एक इकोनॉमिक एडवांटेज ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी नेसेसिटी भी है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इंडिया के पास रिसोर्स हैं, पॉलिटिकली पोटेंशियल भी है, बस टाइमली बेसिकली एग्जीक्यूशन करना बहुत मुश्किल सा है इंडिया के लिए। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीएपीएफ या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक्स समझना आपका एक तरह से एज बन सकता है। ये वो नॉलेज है जो सिर्फ मार्क्स नहीं, माइंडसेट डेवलप करती है, और यही लीडरशिप माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगले बार जब आपको कोई स्मार्टफोन यूज़ करते हुए दिखे, या इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी व्हीकल दिखे, या विंड टर्बाइन चलते हुए दिखे, तो समझ जाओ कि वो किसी ना किसी रेयर अर्थ एलिमेंट का कमाल है। और हाँ, ऐसे ही इम्पैक्टफुल टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताओ अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। यही नॉलेज है जो आपको एग्ज़ाम में भी जीत दिलाएगी और भारत को भी।